Hi, beautiful souls. MJ here. All Sun, Moon, Rising, Venus. टॉरियंस ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग है जिसमें करियर गाइड भी शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ। वो पर्सन जो आपके माइंड में उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है वो भी शेयर करने जा रही हूँ। कम्युनिकेशन कब तक हो सकता है वो भी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इस रीडिंग में करंट सिचुएशन से रिलेटेड एडवाइस भी होगी आपके लिए। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। करियर गाइड एंड नियर फ्यूचर मैसेज क्या होगा टॉरस के लिए। आपकी करियर एनर्जी है शिफ्ट होती हुई दिख रही है। ये स्लोली है बट ये जो शिफ्टिंग एनर्जी है ये आपकी करियर एनर्जी के साथ एक सॉलिड एनर्जी शो कर रही है जो डेफिनेटली आपके करियर को नियर फ्यूचर में आप खुद फील कर सकेंगे कि यस। अभी उनकी बात हो रही है जो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, जो किसी न किसी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो फिज़िकल मेंटल इलनेस या हार्ट ब्रेक पेन की वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उनको फिर और टाइम लगेगा। लेकिन जब वो उस हार्ट ब्रेक पेन से बाहर निकलेंगे या फिज़िकल मेंटल इलनेस पर अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली उनकी करियर एनर्जी भी उनके फेवर में जाएगी। टॉरस यहाँ पे स्लोली बट श्योरली सही डायरेक्शन में है आप। अब प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टॉरियंस प्रेशर फील कर रहे होंगे, अनसर्टेनिटी दिख रही है, बिल्कुल लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है और उसके रीज़न मैंने आपको बता दी कि क्यों है। लेकिन एक बात याद रखें टॉरस, ये जो टाइम चल रहा है ना, रीस्ट्रक्चर करनी चाहिए आपको। ये रीस्ट्रक्चरिंग फेस है। यहाँ पर जो पहले आप अपने करियर के लिए ना कर सके वो करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीक तो वैसे आपके फेवर में जाएगा अगर आप एक्टिव रहेंगे। देखिए, अगर खुद से कोई एक्टिव ना हो, एफर्ट्स ना करे, तो उसका क्या होगा। खुद ब खुद तो कोई चीज़ नहीं बनती ना। तो यहाँ पर भी यही एनर्जी शो हो रही है टॉरस कि ये रीस्ट्रक्चर करने का टाइम है। कोशिश करें, वर्क करें अपने करियर के लिए। ओके, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियंस जो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उनको पहले अपनी हीलिंग पर काम करना चाहिए। हील करें अपने आप को। क्योंकि देखिए, ये फेलियर नहीं है, ये एक ऐसी पॉज पोजीशन हो सकती है जो कुछ अर्से के बाद डेफिनेटली एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। आपको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, स्पीड पर फोकस ना करें कि मैं जल्दी 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 वर्क करूं। मैं अपनी स्किल्स पर काम करूं, मुझे जो सीखना है अपने करियर को लेके वो सीखूं। वो कोई भी स्किल्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो, आप क्रिएटर हो, तो उसकी मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए आप उस पर काम करें। अगर बहुत अच्छे क्रिएटर हो आप, अपनी मार्केटिंग पे वर्क, मार्केटिंग स्किल्स पर काम करो। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी ही विन कर सकती है। तो ऐसा आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आप लेज़ी होंगे तो कंसिस्टेंट तो नहीं रहे ना फिर। तो यहाँ पर कोई स्मॉल डिले दिख रहे हैं एफर्ट्स में टॉरस की, जो कि डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स लाने में भी टाइम तो लेंगे ना टॉरस। अब आप ये भी देखें। ओके, क्या करना चाहिए आपको, अवॉइड करें इम्पल्सिव जॉब चेंजेस को। अगर आपको फील हो रहा है मेरी जॉब अच्छी नहीं है तो जल्दी जल्दी चेंज करने के चक्कर में ना पड़ें आप। आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। आप अपनी वैल्यू को रिस्पेक्ट दें टॉरस। आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में, मैं बता दूं। कोशिश करें पैसे खर्च करने पर फोकस ना जाए आपका। अब गुड साइंस जो हो सकते हैं करियर के लिए, आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप किसी से कहो कि वो आपको गाइड करे।
और वो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए टॉरस। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं वो मुझे कनेक्टेड दिख रही हैं किसी न्यू प्लेस से, किसी न्यू सिटी से और किसी नए सिस्टम से। तो डेफ़िनेटली आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा कि यस, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ, चाहे वो न्यू जॉब हो लेकिन न्यू प्लेस के साथ और न्यू सिटी में या न्यू सिस्टम के साथ सब कुछ न्यू न्यू हो। रियली इस बात पे आप देखना पड़ेगा। अब आपको जो डिले है ना, वो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, करियर को लेकर। ओके, तो करंट सिचुएशन एडवाइस क्या है टॉरस के लिए, अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज़। स्लो डाउन टॉरस, स्लो डाउन। अब ये ना आपको गिव अप करना है, ना आपको बहुत जल्दी करनी है। मैच्योर टॉरस, ये जो भी सिचुएशन है, या यंग टॉरियंस आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है, और मैच्योर टॉरस तो दो टाइप की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल। लेकिन ये जो भी है स्लो डाउन होने की नीड है, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ कर चुके हैं अगर वो कहीं फेल होता है तो वो बहुत अच्छे के लिए होगा, मैं बता दूं। अब आप कोई सी भी एज के टॉरस हो या आपने रिसेंट पास्ट में कुछ भी न्यू करने की कोशिश की है, चाहे वो आपकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके बच्चे हैं, यंग टॉरियंस, आपकी लव लाइफ है। अगर कुछ फेल होगा नियर फ्यूचर में तो उसको लेके दुखी मत हो। जो आपने बहुत कोशिश की और नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया कि वो आपके फेवर में नहीं जा रहा था, वो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं होता। अब वो आपने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। यंग टॉरियंस ने लव लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक पेन अगर आपने फेस किया या आप फेस कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर वो टॉरियंस जो एक ऐसे पर्सन से लव करते रहे हैं, बार बार हार्ट ब्रेक पेन से गुजरते रहे हैं, या रिसेंट पास्ट में गुजरे हैं, या कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया आपकी लाइफ में, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता था वहाँ ट्रस्ट करना नहीं, आपने किया। आपको पता था वहाँ पर लव करना नहीं, आपने किया। जब आप जानबूझ के कुछ ऐसा करते हैं ना, तो फिर यूनिवर्स कहती है कि वेट, आप तो सबक नहीं सीख रहे हैं, आपको उससे बढ़कर हार्ट ब्रेक पेन दिया जाए। इस वजह से होता है सब कुछ। ओके, आई होप आपको मैसेज समझ में आया होगा टॉरस। तो आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है? स्टॉप फोर्सिंग आउटकम्स। तो जो भी काम आप कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा हो गया होने के बाद फेल हो गया, जो भी कर रहे हैं ना, या आप सोच रहे हैं मैं जाऊं किसी से मिलूं, मैं ट्रैवल करूं, और फिर आप सोच रहे हो उसका आउटकम क्या होगा, तो यूनिवर्स कह रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। जिससे मिलना है मिलो, जो करना है करो, जिससे जो कहना है करो। हाँ, क्योंकि पता है क्या, अगर आप किसी से मिलते हैं या कभी कुछ आप नया करने की कोशिश करते हैं, कोई न्यू एडवेंचर आप करे हो, और अगर वो फेल हो गया तो उसको लेके हार्ट ब्रेक पेन फील नहीं होगा आपको। वाओ, आपको समझ में आएगी कि फेल क्यों हुआ था। आपको फ्री करेगा वो वहाँ से टॉरस, आपके ही लिए अच्छा होगा। चूज़ पीस ओवर प्रोवाइडिंग योर पॉइंट। तो आप अपने पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखें, किसी से बहस में नहीं पड़े। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सप्लेन करें अपना पेन दूसरों को, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखें टॉरस। हील बिफोर यू कमिट। तो लव लाइफ में कमिट करने से पहले या नए रिश्ते बनाने से पहले आपको अपनी सेल्फ को हील करना चाहिए। जो कि मुझे दिख रहा है ओल्ड वुंड्स हैं आपकी एनर्जी में, या हार्ट ब्रेक पेन्स हैं, हार्ट ब्रेक पेन है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो रिलीज़ करनी चाहिए आपको। देखिए, रिपीट मत करें सेम साइकिल को। ये जो लोग आप लोग कमेंट करके बोल रहे होते हैं ना, एक्वेरियस मुझे याद आ रहे हैं, लिब्रा क्या कर रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो आप पता है रिपीट कर रहे हैं साइकिल को। जो एक दफ़ा फेल हो चुका है, आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी का और टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स के लिए रिपीट मत करें इस साइकिल को। ट्रस्ट योर वर्थ, क्योंकि आप अपनी ही वर्ड पर जब ट्रस्ट करने लग जाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप किसी के बारे में पूछें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि वो खुद कम्युनिकेट करके आपको बताएगा।
नहीं बता रहा है तो वो आपका पर्सन नहीं है टॉरस। इस बात पे ट्रस्ट करना सीखें। लोगों के पीछे भागना बंद करें ताकि आपकी लाइफ में कोई नॉर्मल लव आए। ओके ओके। देखिए जो भी आपके लिए होगा ना वो हाफ वे में नहीं मिलेगा आपको। टॉरस इस बात पे ट्रस्ट करना सीखें कि जो आपका होगा उसकी फीलिंग्स वो खुद ही बता देगा आपको, हाफ वे में नहीं मिलेगा। कोई अगर आपका नहीं है तो आपको गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप इमोशनली अनसेफ फील कर रहे हो वहाँ पे किसी को मत सोचो, उसको दिल में जगह मत दो, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। ये प्रेजेंट मोमेंट में स्ट्रांग है टॉरस, इस पर गौर करें। इंट्यूशंस आपको बता रही हैं आपके लिए क्या सही है। एडवाइस क्या है? मूविंग फॉरवर्ड, ग्राउंड योरसेल्फ। अब आपको क्या करना चाहिए? दुआएं करें, अपनी रूटीन में अपने लिए वर्क करें टॉरस, बाउंड्रीज बनाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करें जो कि बहुत सारे टॉरियंस का नहीं है। जो आपके लिए होगा वो आपको नज़र आएगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने ख्वाबों पर फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे यस ये मैंने देखा ख्वाब में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनवरी वो टाइम है जब पास्ट अगर पर्सन वापस भी आता है तो उसका मतलब ये नहीं वो सारी ज़िंदगी के लिए वापस आएगा। इसका मतलब ये भी है कि कोई आएगा ताकि हमेशा के लिए आपके दिल से जा सके। इस बात पर फोकस करें। मैसेजेस क्या हैं? जो भी डिले हो रहा है उसको डिले होने दें, अपने आप को चूज़ करें। अगर ऐसा करेंगे तभी यूनिवर्स आपको चूज़ करेगी टॉरस। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को परेशान नहीं रखना चाहिए। ओके। जो पर्सन टॉरस के माइंड में है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए? वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं टॉरस, वो चाहे एडमिट ना करें, चाहे वो चुप हैं, वो आप उनके दिल में है। डीप इमोशनल पुल फील करते हैं वो आपको लेके टॉरस। हम्म। तो ये पर्सन चाहे होल्ड बैक कर रहा है अपनी फीलिंग्स क्योंकि हो सकता है कोई फियर है, डर है, प्राइड है और सरकमटेंसेस हैं। हो सकता है यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको इजाज़त नहीं दे रहा कि वो आपकी तरफ आएँ। हो सकता है कि कुछ क्लियर नहीं हुआ उनके माइंड में अभी तक। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो उनको इजाज़त नहीं दे रहा कि वो आपकी तरफ आएँ। तो वो पर्सन अच्छा यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी भी शो हो रही है। कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने महसूस किया आपको बताया नहीं। अनफिनिश और डिले ये दिख रहा है यहाँ पर, और ये एनर्जी शो करिए इस पर्सन ने ना आपसे कुछ कहा नहीं है, इसको कहना बाकी है। तो ये वो पर्सन है ओके जिसने आप से अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं टॉरस। इन एनर्जीज में ये वो पर्सन है, इससे आप लव करते हैं, ये आपसे लव करता है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है टॉरस। वाह। तो ये पर्सन आपसे लव करता है। ये आपकी प्रेजेंस को, आपकी वॉइस को एंड आपकी एनर्जी को, स्पेशली नाइट टाइम में। ये पर्सन जब लो फील करता है आई थिंक वो नाइट टाइम है, तो ये आपकी प्रेजेंस को, आपकी वॉइस को, आपकी एनर्जी को मिस करता है। बट इनकी सोच में ना कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इनका दिल टॉरस को चाहता है लेकिन इनकी जो सोच है किसी किस्म की फ़िक्र है इसको लेके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, टाइमिंग हो सकती है और कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है इनको लग रहा हो कि टॉरस से कमिटमेंट कैसे होगी, बहुत मुश्किल है। इनके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं टॉरस। अब जेलसी है इस पर्सन की एनर्जी में, तो ये पर्सन देख रहा है कि शायद आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, ये हो सकता है। या आप इतने ब्रेव हो कि आपको जो फील होता है आप कह देते हो, ये पर्सन नहीं कह पाता। यस। इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि आप मूव ऑन करें इनसे। ये
ये क्या बात हुई? इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या आप मूव ऑन करें? चाहे वो प्रिटेंड करें कि उनको आपकी केयर नहीं है, कोई चुप है। मुझे नहीं बताना टॉरस को मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। मगर उसको पसंद नहीं आ रहा कि टॉरस आप मूव ऑन करें। यार आप कौन हैं? आप कमेंट करके बताएँ मुझे। तो यहाँ पर वो जो है ओपनली नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं आई एम सॉरी। मैं ओपनली नहीं कह सकता या कह सकती। लेकिन मुझे फ़ील होता है कि टॉरस यू फेल्ट लाइक होम एंड आई वॉज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग माई सेल्फ और लूजिंग यू। तो ये पर्सन को भाई हर किस्म की ही ये अगर इतना डरपोक पर्सन है तो ये जेलस क्यों हो रहा है फिर? हाँ, एक ही पर्सन की एनर्जी में इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव क्यों हैं आखिर? मैसेज क्या है टॉरस के लिए? नहीं, आपको आसानी से भूला नहीं जा सकता टॉरस। ये बॉन्ड स्टिल अलाइव है एनर्जेटिकली। ये पर्सन आपसे लव करता है, इसकी एनर्जी में दिख रहा है। अब ये रीयूनियन हो ना हो, मगर आपकी वैल्यू जो ना डीपली वो फील करते हैं टॉरस, ठीक है? ये जो साइलेंस है ये पावरफुल है और यही इनको फील करवाता है, रियलाइज करवाता है कि क्या खो दिया उन्होंने या क्या खोने वाले हैं वो। माय गॉड, इसका मतलब है ये मैसेज बता रहा है कि ये पास्ट पर्सन भी है, रीसेंट पास्ट पर्सन भी हो सकता है टॉरस। अच्छा, कम्युनिकेशन जिन जिन टॉरियंस का होगा वो कितने टाइम में होगा? तो मुझे दिख रहा है विद इन 2 या 4 वीक्स। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कम्युनिकेशन के। ये पर्सन ऑलरेडी सोच रहा है कि वो आपकी तरफ आए, मगर हेजिटेटिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन अपने आप को किसी न किसी रीज़न को लेके रुक रहा है। तो टॉरस इस महीने को इस ये जो मंथ है ना, इसके एंड होने से पहले या इसकी एंडिंग पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके एंड होने से पहले एडवाइस यही है टॉरस, या मैसेज ये है आपके लिए, डोंट चेस। अगर आप चुप हैं और चुपचाप अपना वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए। स्टे ग्राउंडेड। जितना ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये द फास्टर द फील द पुल टू स्पीक। ओ, तो टॉरस ये अगर आप चुपचाप अपना काम करते रहेंगे तो फिर इनको फील होगा डेफिनेटली कि इनको कुछ कहना चाहिए। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डर लगता है। एक ऐसा पर्सन है। ओके, तो नेक्स्ट मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट 3 मंथ में जो टॉरियंस की लाइफ में लोग आए, नवंबर से जो टॉरियंस की लव लाइफ में लोग आए हैं या नियर फ्यूचर में जो न्यू आने वाले हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे आप समेत, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आप ही हैं, या बहुत ख़ास आप ही हैं। जो आने वाले हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऑलरेडी मैं बता दूं वो फायर साइन होंगे, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं एंड स्ट्रांगली, या फिर ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, न्यू आने वाले भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपसे मिलेंगे तो एक ही दफ़ा मिलने के बाद ही आपको सोचना शुरू कर देंगे टॉरस। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ही होंगे। और एडवाइस यही है कि वहाँ पर भी आप जल्दी मत कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, टाइम लेगा न्यू लव, मैं आपको बता दूँ। आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।